हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान जी के वास्तविक स्वरूप के बारे में। लोग ये समझते हैं कि हनुमान जी का वास्तविक स्वरूप बंदर का स्वरूप है या था। तो क्या ये बात सच है? अगर सच है तो कितना सच है और किस हद तक का इस बात को पुराणों में सत्य बताया गया है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, अगर हम जो है हनुमान जी के बारे में बात करते हैं तो हनुमान जी का पूर्व रूप से संपर्क मनुष्यों के साथ में था। और अगर हनुमान जी के प्रारंभिक स्वरूप की हम बात करें तो हनुमान जी का जन्म अंजनी जी से हुआ था। उनकी माता अंजनी थी, जो कि पूर्व जन्म में देवलोक की अप्सरा थी, लेकिन किसी कारणवश श्राप से ग्रसित होकर के उनको इस प्रकृति पर राजकुमारी का जन्म मिला था, जिसकी वजह से बाद में हनुमान जी का जन्म हुआ था। और हनुमान जी को कहीं पर भी हमारे वेद पुराणों में कहीं पर भी बंदर कह के संबोधित नहीं किया गया या बंदर कह करके नहीं बुलाया गया है, क्योंकि हनुमान जी का जन्म पूर्ण रूप से विकसित एक नारी के तन से हुआ था। और हनुमान जी बंदर रूप से कहीं संबोधित नहीं किए गए, हर जगह बानर के नाम से संबोधित किया गया। यहाँ तक कि राम जी की जो सेना थी वो भी वानर सेना ही थी। और हनुमान जी बंदर न होने के कारण अगर हम आपको बानर शब्द का मतलब बताएं तो वाह और नर, ये अपने आप में ही दो शब्दों से मिल करके बना है। वाह मतलब वन प्रदेश में रहने वाले, नर मतलब मनुष्य, जो कि आप सभी जानते हैं। इस वजह से मनुष्यों की खोज, जो भी प्रजातियां अब तक आज से 9 लाख साल पहले तक का प्रकृति पर मनुष्यों की कुल 13 प्रजातियां थीं, लेकिन प्रेजेंट में वैज्ञानिकों ने सिर्फ 4 प्रजातियां ही खोज के निकाली हैं, जिसमें कि मानव की एक सबसे ज़्यादा विकसित प्रजाति है, वो है होमो सेपियंस, जो कि हम और आप हैं। और इसके अलावा अतिरिक्त की जितनी भी प्रजातियां थी वो सभी लुप्त हो गई। परंतु आज भी बंदरों की नहीं, वानरों की प्रजाति में, जो कि हनुमान जी की प्रजाति थी, जो कि अर्ध विकसित मानव थे। अगर हम हनुमान जी के बारे में जानते हैं, जितने ज्ञाता होंगे, विद्वान होंगे, जिन्होंने भी वेद पुराणों का पुस्तकों का अध्ययन किया होगा, तो उनको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि हनुमान जी को पूर्ण रूप से विद्या का ज्ञान था। वो वेद पुराणों को पढ़ सकते थे। और ये प्रजाति आज भी प्रकृति पर जीवित है, वन्य प्रदेश में। इसके अलावा हमारे भगवान जी जो थे, रामचंद्र जी को वानरों ने मदद करी थी, बंदरों ने नहीं। और जो वानर थे वो पूर्ण रूप से शरीर से विकसित थे, उनके अंदर विद्या भी थी, बुद्धि भी थी, उनके अंदर शारीरिक क्षमता भी थी, वो अपने कार्यों को अच्छे से करना जानते थे। और हमारे हनुमान जी भी वानरी थे, जो कि आज भी इनके कुछ जाति के लोग, मतलब हनुमान जी के जो भी प्रजाति थी, वानर प्रजाति, वो आज भी इस प्रकृति पर जीवित है, संपन्न है व सुरक्षित है। और ये वन्य प्रदेश में रहते हैं, पाए गए हैं। और अगर इनकी हम प्रेजेंट की वेशभूषा की बात करें तो ये अपने वास्तविक जो भी इनका पहले का वास्तविक स्वरूप पहले का था उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। और इनके हम अगर वेजिटेरियन होने की बात करें तो ये आज भी उतने ही प्योर हैं, शुद्ध हैं, जैसे भगवान हनुमान जी कभी भी मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करते थे, वैसे ये प्रजाति भी है। और इसको इथोटोपिया बोला गया है। और इनके अंदर की मेन आज भी जो सुंदरता, हैंडसमनेस बोली जाती है, वो इनके शरीर की विकसित स्थिति होती, जिसको ये विकास करने के लिए
गाय के खून में दूध मिला करके पीते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता हम आपको बताएं, ये गाय को मार करके उसका खून नहीं निकालते हैं, थोड़ा सा छेद करके गाय के मांस में खून निकाल लेते हैं और उसके बाद में गाय का उपचार करके उस जगह पर मिट्टी भर करके दवा लगा करके उसको सही भी करते हैं। और ये अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपने शरीर का अत्यधिक वजन बढ़ाते हैं। और अगर इनका पेट नहीं निकला वजन बढ़ाने में तो फिर ये अपने आप को सुंदर नहीं मानते। और ये आज भी वन्य प्रदेश में पाए जाते हैं, आज भी ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। इनके शिक्षा ग्रहण की पद्धति पूर्ण रूप से वन रिलेटेड होती है, जैसे कि जीव संप्रदाय, पेड़ पौधा, इन सब चीज़ों पे ये ज़्यादा आज भी अध्ययन करते हैं। और अगर यहाँ की स्त्रियों की हम बात करें तो यहाँ की स्त्रियाँ भी हमारे आप जैसे हमारे घरों में औरतें होती हैं उस तरह से पूर्ण विकसित शरीर की होती हैं। और ये अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपने शरीर पर चाकुओं से गुदाती हैं। और जितना अधिक इनका शरीर जो है गुदा हुआ होता है चाकू से, उतनी ये अपने आप को सुंदर महसूस करती हैं। और इनका आज भी अपना मेन जो भी कमाई का ज़रिया है वो है पशुपालन के द्वारा ये कमाई करते हैं। और ये लोग आज भी, इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ नहीं पाई है क्योंकि सरकार ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। इनकी टोटल जनसंख्या सिर्फ 10,000 है, जो कि अपने आप में ही बेहद चौंकाने वाली बात है कि इतनी कम जनसंख्या है और इनके बारे में कोई जानता नहीं। और ये लोग आज भी खर फूस के मकान बना करके बहुत ही छोटी सी एरिया में रहते हैं, मात्र 10-15 घर बना करके। और इनके यहाँ आज भी राजाओं का प्रथा है, जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के युद्ध में दिखाया गया था। सुग्रीव जो थे वो वानर सेना का नेतृत्व करते थे, उसी तरह आज भी इनके नेतृत्व करने के लिए एक सरपंच या नेता चुनते हैं ये अपने कबीले की तरफ से। और सबसे बड़ी विशेषता आज भी इन लोगों का, जिस प्रकार से हमारे हनुमान जी का पसंदीदा कलर लाल है और हनुमान जी लाल रंग से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भगवान हनुमान जी को लाल रंग का चोला चढ़ाइए, लाल रंग का सिंदूर चढ़ाइए तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उसी तरह इस प्रजाति के लोग भी लाल रंग को विशेष शुभ मानते हैं और अपने शरीर पे ये कोई वस्त्र किसी रंग का धारण करें ना करें, लेकिन लाल रंग का वस्त्र हर हाल में धारण करते ही हैं। इनका मानना है लाल रंग से इनकी सुंदरता बढ़ जाती है, निखर जाती है। तो ये अपने आप में ही बेहद चौंकाने वाला तथ्य है कि आज भी हनुमान जी के वंशज या हनुमान जी का जिस जाति में जन्म हुआ था वो प्रजाति आज भी है, लेकिन लोगों की पहुंच से बाहर। तो आई होप सो गाइस, मैंने जो भी जानकारी अपनी तरफ से जुटाई आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे मोटिवेट करें कि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाया करूँ। तो राधे।